हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर। दोस्तों, एलडीसी एग्जाम के मात्र 2 महीने हैं और इन 2 महीनों में आपको मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट उसका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है तो उसका सिलेबस भी हो जाए, अपन पीवाईक्यू भी सोल्व कर ले और रिवीजन भी यहाँ पर लगा ले। क्योंकि अपने पास 60 दिन का समय है। 60 दिन अपने पास बहुत होते हैं। अगर किसी का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 या 3 टॉपिक बच गए हैं, तो आराम से अभी भी आपके पास समय है, आप अपना सिलेबस पहले कंप्लीट कर सकते हो। और सिलेबस के साथ जब आप सब सिलेबस कंप्लीट करो तो उसके साथ आप रिवीजन भी कर सकते हो। तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखो, अपन अगर एलडीसी की बात करें तो एलडीसी में हमारे पास जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स के हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि फर्स्ट पेपर में हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन आते कितने होते हैं, 150 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। अगर अपन सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में हमारे पास हिंदी आती है हिंदी के 75 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश के 75 क्वेश्चन आते हैं। आप ध्यान रखना, अगर एलडीसी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एलडीसी में अगर आपकी मैथ अच्छी है, आपकी साइंस अच्छी है और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर जीके और हिंदी थोड़ी बहुत 19-20 भी आपकी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीके और हिंदी सभी का सेम रहता है। चाहे एवरेज स्टूडेंट ले लो, चाहे अच्छा स्टूडेंट ले लो, चाहे एवरेज से कम पढ़ने वाला स्टूडेंट ले लो, तो हिंदी और जीके सभी का सेम रहता है। थोड़ा बहुत फर्क रहता है। लेकिन एलडीसी में सिलेक्शन किसका होगा, जिसकी साइंस अच्छी है, जिसकी मैथ अच्छी है और जिसकी इंग्लिश अच्छी है। तो ध्यान रखना, अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास 150 क्वेश्चन किस में आएंगे, फर्स्ट पेपर में आएंगे, और 150 क्वेश्चन किस में आएंगे, सेकंड पेपर में आएंगे। तो अपन यहाँ पर क्वेश्चनों की बात करें तो 100 क्वेश्चन तो आपके पेपर फर्स्ट में आएंगे और 75 क्वेश्चन अपने पास पेपर सेकंड में आएंगे। तो अब देख लो, 300 में से अगर आपको 175 क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या, हिंदी नहीं, इंग्लिश, मैथ और साइंस, अगर ये आपकी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मैथ को कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहले अपन यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में आते हैं। और 2024 में लास्ट टाइम एलडीसी का एग्जाम 2024 में लगा था, सिलेबस में हमारे पास 50 क्वेश्चन थे मैथ के, लेकिन 2024 में मैथ के मैथ के और साइंस के 40 क्वेश्चन ही आए थे। तो पहले अपन बात करते हैं सिलेबस की। अगर अपन सिलेबस की बात करें तो अपने पास टॉपिक कौन कौन से हैं, अपने पास टॉपिक है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और इसमें क्या दे रखा है, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, साझेदारी। अब ध्यान रखना, अनुपात समानुपात के साथ अपने पास यहाँ पर किसका क्वेश्चन आ सकता है, एज का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अपने पास अनुपात समानुपात, साझेदारी और आयु के क्वेश्चन मिक्स में आते हैं। तो अपने पास ये हो गया किसका पोर्शन, ये हमारे पास हो गया अर्थमेटिक का पोर्शन। जो अपने पास ये अर्थमेटिक का पोर्शन है, ये चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ये सभी का अच्छा होता है। तो हमारे एलडीसी के एग्जाम में इस पोर्शन से 6 से 7 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अब ध्यान रखना, एलडीसी 2024 की बात करें तो इस पोर्शन से मात्र 3 क्वेश्चन आए थे, लेकिन हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि इस बार जो 2026 में 5 जुलाई को एलडीसी का एग्जाम होने वाला है उसमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, और मात्र उसमें 40 क्वेश्चन नहीं आएंगे, अब केवल 50 क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे अपन बात करते हैं। अब देखो, ये अपने पास यहाँ पर मेन पोर्शन है, अगर आपको यह आता है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। पहले अपन बात करते हैं ज्योमेट्री की। ध्यान रखना, ज्योमेट्री और निर्देशांक ज्यामिति, ये दोनों के अपने पास क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन, आराम से 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं मेंसुरेशन की, यानी क्षेत्रमिति की। इसमें हमारे पास 2D भी है और इसमें क्या है, 3D भी है। तो इसके भी कम से कम हमारे एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। अगले टॉपिक की बात करते हैं तो ध्यान रखना, त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो हाइट एंड डिस्टेंस का कैसा भी क्वेश्चन आए वो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें और हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो इसमें आपके एग्जाम में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना, अच्छा टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है। ध्यान रखना, अगर मैथ में बात करें सबसे आसान टॉपिक की
तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान टॉपिक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका अच्छा होता जाएगा। अगर बात करें, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। ये वही टॉपिक है जो आपने 9th और 10th क्लास में आपने डरा था इनसे आपने। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, गुणनखंड और समीकरण अपने पास आएंगे। इसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। अगर अपन लोगरिथम की बात करें तो इसमें अपने पास 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। ये अपने पास किसका पोर्शन हो गया, ये हमारे पास हो गया जो एडवांस मैथ होती है उसका हमारे पास ये पोर्शन हो गया। अब ध्यान रखना, एडवांस मैथ अर्थमेटिक से आसान होती है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, एडवांस मैथ अर्थमेटिक से आसान होती है। आसान क्यों होती है इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि अर्थमेटिक मैथ में कभी कभार अपने पास क्वेश्चन की लैंग्वेज इस टाइप की आ जाती है कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आता है क्या पूछ रहा है और हमें क्या बताना है। लेकिन एडवांस मैथ में जितने आप थ्योरी याद करोगे और जितने आप फॉर्मूले याद करोगे उतने ही आपके क्वेश्चन अच्छे वो सोल्व होने की कोशिश होंगे। अगर अपन ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में आप जितनी थ्योरी पढ़ोगे, ज्योमेट्री में है क्या, ज्योमेट्री और निर्देशांक ज्यामिति में दोनों में क्या दे रखी है, थ्योरी दे रखी है। अगर आप थ्योरी याद कर लो, और थ्योरी ध्यान में याद कैसे होगी, प्रैक्टिस के साथ आपको थ्योरी याद होगी। एक बार थ्योरी को पढ़िए, थ्योरी का बेसिक सीखिए, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बात करें मेन सॉल्यूशन में, तो मेन सॉल्यूशन में 2D और 3D आती है। अगर इसको आपको फॉर्मूले याद है तो इसका आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूले हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे सही। आपको टेबल याद है तो अपने पास सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वैदिक गणित, यह अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना आसान टॉपिक है। इसके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे अपने पास। ये देखो आंकड़ों द्वारा चित्रों का निरूपण और केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो पहली बात तो ध्यान रखना, जो हमारे पास एडवांस मैथ का टॉपिक है, जो हमारे पास एडवांस मैथ के जितने भी टॉपिक हैं जैसे ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेन सॉल्यूशन, ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, लोगरिथम, और अपने पास यहाँ पर और टॉपिक कौन सा बच गया, जो टॉपिक ये है ना अपने पास आंकड़ों द्वारा चित्रों का निरूपण। तो इन टॉपिकों पर आपको अच्छे से पकड़ करनी है। इन टॉपिकों से आपके एग्जाम में कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर अर्थमेटिक मैथ के थोड़े बहुत 10-12 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो एडवांस मैथ के आपके 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। और ध्यान रखना, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है अभी भी आपके पास 2 महीने का समय है, आप इन पर पकड़ मजबूत कर सकते हो। यह तो अपने पास बात हो गई सिलेबस की कि अपने पास सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब अपन करते हैं आपको पढ़ना कैसे इन 60 दिनों में। अब ध्यान रखना, अगर किसी स्टूडेंट का अभी भी 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं तो उन 2-3 टॉपिक को पहले आप क्या करो, कवर करो। आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर जैसे मान लो आपने ज्योमेट्री छोड़ दी या ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी और उसके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आपके आ गए, आपके 50 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 50 में से 15 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, आपने एग्जाम में कितने क्वेश्चन सोल्व किए, 35 क्वेश्चन। अब गारंटी थोड़ी है 35 क्वेश्चन जो आपने सोल्व किए हैं वो 35 के 35 सही हो। तो ध्यान रखना, सिलेबस आपको पूरा पढ़ के जाना है। बाद में चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए और कहीं से भी आए, तो पहला काम आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है पहले तो, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद साथ साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, रिविजन करना है। साथ साथ में आपको रिवीजन करना है। और जिन स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है उनको क्या करना है, आपको जितनी हो सकती है अब आपको प्रैक्टिस करनी है। नए नए क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सोल्व करके देखने हैं, कौन कौन से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अपने एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको पीवाई के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ध्यान रखना, मात्र अगर आपने पीवाई के क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए तो आपके 70 से 80% क्वेश्चन पीवाई के क्वेश्चन आते हैं। तो पीवाई के क्वेश्चन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आगे स्पीड की। स्पीड आपको बढ़ानी है, एक्यूरेसी पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्पीड आपको बढ़ानी है, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और एक्यूरेसी आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। अगर 50 में से आप 45 क्वेश्चन भी सही करके आ रहे हो और 45 में से आपका 1 या 2 क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत होता है तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। बात करते हैं आगे रिवीजन की। जितना हो सकता है उतना रिवीजन कीजिए, 10 से 12 घंटे पढ़ने की कोशिश कीजिए। बात करते हैं मॉक टेस्ट की, तो आपको सप्ताह में अभी 1 मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आपकी इच्छा होती है कि हमारी मैथ कमजोर है या मैथ अच्छी है, हमें मैथ में पूरे में से पूरे टेस्ट आने हैं, तो आपको एक जो टॉपिक वाइज क्या होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट लगता है, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। और ध्यान रखना, एनालिसिस आपको करना है।
ध्यान रखना, आप चाहे टेस्ट कितने भी दे लो, अगर उस टेस्ट का आपने एनालिसिस नहीं किया तो उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके मैथ में अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 में से आप 45 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। लेकिन ध्यान रखना, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपको टेस्ट देना चाहिए और टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए, और आपको जितना हो सकता है उतनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आपको आपको क्या क्या करना चाहिए, ध्यान रखना, आपको अभी से पीवाईक्यू टॉपिक वाइज आपको सोल्व करने चाहिए। आपके एग्जाम में 70 से 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन आएंगे। अगर बात करते हैं 20% क्वेश्चनों की, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 20% क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व कर पाओगे। डेली मिक्स क्वेश्चन लगाओ आप। मिक्स क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, जैसे अपन मिक्स क्वेश्चन की बात करें तो अपने एलडीसी की बात करते हैं, तो एलडीसी में 2024 में एक पेपर हुआ था, और एलडीसी 2018 की बात करें, अगर 2018 की बात करें तो 2018 में कितने पेपर हुए थे, 4 पेपर हुए थे, और 2024 में कितना पेपर हुआ था, एक पेपर हुआ था। तो मिक्स क्वेश्चन के लिए पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ये 5 पेपर आपको यहाँ पर सोल्व करना है। आपको कम से कम पता चले कि हमारे एग्जाम में स्तर कैसा आ रहा है, लेवल कैसा आ रहा है, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का आपको पता चलेगा। अगर आपका एलडीसी 2024 और एलडीसी 2025 के वो 18 के पेपर सोल्व हो जाते हैं, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको करना है कि अपने पास सीईटी लगी थी 2023 में लगी थी, और 2023 में लगी थी सीईटी, और 2024 में लगी थी। अगर 2023 की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल की सीईटी के पेपर आपके कितने पेपर हुए थे, 10 पेपर हुए थे, और इसमें कितने पेपर हुए थे, 10 पेपर हुए थे। तो अगर आप 10 पेपर और 10 पेपर 20 पेपर आप सीईटी के सोल्व करते हो, और 5 पेपर आप किसके सोल्व करते हो, आप एलडीसी के सोल्व करते हो, तो अगर आप दिन में एक पेपर भी सोल्व करते हो तो 25 दिन में आप 25 क्या करते हो, टॉपिक कवर कर लेते हो। अगर ये टॉपिक कवर कर लो, उसके बाद में आप यहाँ पर पटवारी के सोल्व कर लो, उसके वीडियो के सोल्व कर लो, 4th ग्रेड के सोल्व कर लो। आपको तो पढ़ना है मैथ, चाहे कहीं से भी पढ़ो। अपना जो वीक टॉपिक है उसको पकड़ो, उस पर काम करो, उसकी अलग अलग जगह से प्रैक्टिस करो। अगर किसी टीचर का समझ में नहीं आता है तो दूसरे टीचर से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी भी 2 महीने का समय है, 2 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब बात करते हैं, अब देखो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या यहाँ पर करना चाहिए। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप पीवाईक्यू सोल्व करते हो तो आपके एग्जाम में अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एलडीसी का पेपर उठा के देख लो, 24 का, 18 का देख लो, वीडियो का देख लो, पटवार का देख लो। कम से कम आपके 80% पीवाईक्यू यहाँ पर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। आपको क्या करना है, रिवीजन आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, जितना रिवीजन करोगे उतनी ही चीजें आपको याद होगी। मॉक टेस्ट जितना आप दोगे उतना आपके यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। चाहे आपके 100 नंबर आए, 200 नंबर आए, नंबर चाहे कितने भी आए आपके, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। अब आपको यहाँ पर 2 महीने में क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दोस्तों से मिलोगे तो दोस्त बोलेगा मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ, मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ, मेरे टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, आपको 10 किताबें नहीं बदलनी है। जो आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक 6 महीने से, 12 महीने से, जो बुक आप पढ़ते आ रहे हो, जो नोट्स आप पढ़ते आ रहे हो, उसी पर आपको विश्वास करना है और वही आपको अभी पढ़ना है। आपको सिलेक्शन वही दिलाएगा, 10 बुक आपको अब सिलेक्शन नहीं दिलाएगी। 10 बुक पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, एक बुक को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होगा। बिना रिवीजन पढ़ना, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, नई नई चीजें पढ़ते जाओगे तो आप पुरानी चीजें भूल जाओगे, तो भी आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। बात करते हैं मॉक टेस्ट स्किप करना। अब ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं कि मेरा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा। तो ध्यान रखना, एक विद्यार्थी जीवन में कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, चीजें नई नई आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से आपको मॉक टेस्ट देना है, सिर्फ वीडियो देखना, प्रैक्टिस नहीं करना। अब ध्यान रखना, आपको जब भी आप क्लास लो, चाहे प्रैक्टिस सेट करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, आप चाहे कहीं से भी क्लास ले रहे हो, तो पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद में आपको पहले खुद को क्वेश्चन सोल्व करके देखना है। अगर क्वेश्चन आपसे सोल्व होता है तो देखना आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का बढ़ता है। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसका तरीका समझो, वो कैसे पढ़ा रहे हैं और आपको एग्जाम में कैसे समय बचाना है। तो अगर इतनी चीजें आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाता है।
जो भी मैंने मैथ की पढ़ने का जो तरीका बताया आपको, स्ट्रेटेजी बताई, वो मेरे विवेक के अनुसार मैंने बताई है। अगर आपके पास अलग से प्लानिंग है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। सभी के पास अपने अपने अलग अलग प्लानिंग होती है, तो जो आपको अच्छा लगे वो आपको यहाँ पर करना है। अब 2 महीने का समय है, 2 महीने में सब कुछ छोड़ दो, आप दोस्ती यारी घर बार सब छोड़ दो। ये 2 महीने आपके अगले 30 साल का समय डिसाइड करेंगे। अगर 2 महीने में सही पढ़ते हो, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आगे 30 साल आपकी अच्छे से गुजर जाएगी। वरना फिर से ध्यान रखना, सीटी आपको देना पड़ेगा। अभी आपको पता है कि सीटी में मिनिमम 60% अंक आपको लाने पड़ेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है। तो फिर ध्यान रखना, चीज़ें थोड़ी आसान नहीं रहती है। अभी आपके पास टाइम है और एलडीसी में गिने चुने बच्चे हैं, तो आपके सिलेक्शन होने की उम्मीद इसमें थोड़ी ज़्यादा है। अगर फिर भी नहीं होता है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।